हेलो मंचकिंस, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर, एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऐसे वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। And since you guys know, both have a tendency to repeat their previous year questions, so you definitely must know about these questions. अगर आपको जानना है कि footprints without feet के सबसे important questions कौन से हैं, जो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों में ही आ सकते हैं. So what are you waiting for? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसी मजेदार और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगी. And without any further ado, let's just dive directly into the topic, which is footprints without feet ke important questions. So let me just tell you that we are going to start with the short question answers first, and then we are going to move ahead with the long question answers. तो पहले short और फिर long question answers को discuss करेंगे. तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ये आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं. सो पहला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से ये रहा. How did the visible man became invisible and what did he do then? 2014, 2017 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया. तो पहली बात तो हमसे पूछा गया है कि ये विजिबल बंदा इनविजिबल कैसे बना. तो कैसे बना था ग्रिफिन इनविजिबल? ही बेसिकली इन्वेंटेड सम ड्रग्स जो कि उसे इनविजिबल बना सकते थे, एंड ही कंज्यूम्ड देम. और जैसे ही उसने इन्हें कंज्यूम करा उसकी बॉडी तो इनविजिबल हो गई, बट इट वाज स्टिल एज सॉलिड एज ग्लास. उसके बाद बेटा क्या हुआ, इसने क्या करा, सबसे पहले तो जिस घर में ये रहता था ही पुट फायर टू दैट हाउस. ठीक है, ही लूटेड अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, एंड फिर वो वहां से भाग के आईपिंग विलेज चला गया था. वहां पर भी उसने लोगों को बहुत परेशान करा. तो कर्म कांड ही करे इसने इनविजिबल होने के बाद. Let's have a look at the answer. So Griffin had developed a drug that could make him invisible, and he swallowed that concoction. What is a concoction? It is basically a mixture of different things. ठीक है, of those rare drugs that made his body transparent like glass, but also solid as glass. मतलब body सब कुछ है वहां पर, बस आप देख नहीं सकते. And after he made his body transparent, he did many unlawful. बहुत गलत काम करे इसने. He entered a big London store. He entered the shop of a theatrical company. He fooled Mrs. Hall and others. And finally, he became a homeless wanderer without clothes. ठीक है, इधर उधर लोगों को उसने लूटा, उनको परेशान करा, उन्हें अटैक करा, और फाइनली होमलेस बंदा बनकर इधर उधर घूमता रहा. Moving ahead. Why did Griffin decide to slip into a big London store? ये क्वेश्चन 2011-2015 दोनों में ही पूछा गया है कि ग्रिफिन ये क्यों डिसाइड करता है कि वो एक बहुत बड़े लंदन स्टोर में घुस जाए. सो बेसिकली ग्रिफिन जब इनविजिबल हुआ था ना, तो उस टाइम पे लंदन में विंटर्स थे, विच इज अ वेरी बैड टाइमिंग फॉर समवन टू ग्रोम अराउंड नेकेड, क्योंकि कपड़े पहनता तो लोग उसे देख लेते. ठीक है, सो जब उसे देखा कि कोई और नहीं है, he slipped into the store for some clothes and warmth and food, ताकि उसे कपड़े मिल सके, उसे warmth मिल सके, उसे वहां पर थोड़ा सा खाना मिल सके, because he was starving. ठीक है, he was also very feeling very cold over there. आंसर देखते हैं भाई. So Griffin decided to slip into a big London store because the reason was mid-winter. Reason नहीं, because the season was mid-winter, due to which it became difficult to wander around without clothes in London. इतनी ठंड में बिना कपड़ों के इधर उधर घूमना उसके लिए बहुत मुश्किल था. And he had chosen a very bad time to wander around London without clothes, so he wanted to keep himself warm. तो अपने आप को गर्म करने के लिए, कुछ खाना वगैरह पाने के लिए वो वहां पर घुस गया. Moving ahead, what did Griffin do in the shop of the theatrical company? 2012-2017 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ग्रिफिन ने उस थिएट्रिकल कंपनी शॉप में अंदर घुसकर क्या करा. ठीक है, सबसे पहले तो उसने प्रॉप्स चुराए. ठीक है, उसने एक हैट, उसने सनग्लासेस, ठीक है, उसने मुस्टैश कैसे बनाए, ऐसे. हाँ, ये सब कुछ लिए ताकि उसका फेस कवर हो सके. He also stole bandages and everything from there. फिर उसके बाद उसने क्या करा, he attacked the owner, ताकि वो बिना दिखे वहां से निकल सके. उसके सारे पैसे लिए और वहां से रफू चक्कर हो गया. Alright. So Griffin tried the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something like whiskers, glasses, false nose, bandages, hat that would hide the empty space above his shoulders. तो कपड़ों से तो देखो उसकी बॉडी
सारी की सारी ढक जाती थी, बट जब फेस वगैरह की बात है वो तो इनविजिबल है ना, तो उसके लिए उसने विस्कर्स, चश्मे ये सब वहां से ले लिए. He stole all these props and after attacking the owner stole all his money as well. फिर उसने ये सारी चीजें चुराई, अटैक करा ओनर को, उसके पैसे लिए और वहां से भग लिया. So that's it. ये रहे हमारे 3 questions. Now let's come down to the long question answers. यानी वो 6 marks वाले question जो आपसे यहाँ पर से definitely पूछे जा सकते हैं. So let's start with the question number 1, जो कि आपका 2013, 2016 दोनों में पूछा गया है. Describe the landlord and his wife's experience with the strange scientist in his room. ठीक है कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ का एक्सपीरियंस जो था इसके साथ उसके रूम में कैसा था इनमें. तो भाई क्या हुआ था कि एक दिन ना उसकी मिसेस हॉल जब जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि ग्रिफिन के रूम का दरवाजा खुला है, जो कि एक बहुत अनयूजुअल सिनेरियो था. सो वो सोचती है पक्का टाइमिंग है, परफेक्ट टाइम है, अंदर घुस के देखूं कि ये करता क्या है. सो व्हेन दे गो अराउंड दे सी दैट द शीट्स वर क्लोज्ड एंड एवरीथिंग, बट एकदम से शी हियर्स अ स्निफिंग साउंड अराउंड हर फेस, और एकदम से जो वहां पर बेड पोस्ट था, ठीक है, इस टाइप में, वहां पर जो उसकी हैट रखी थी इट इज डैश्ड इनटू हर फेस, उनके फेस पर उड़ती भी आती है. फिर एकदम से चेयर उठती है और वो चेयर उनकी फेस की तरफ मूव करती हुई उन्हें बाहर निकाल देती है. दरवाजा बंद हो जाता है और मिस्टर हॉल मिसेस हॉल बिल्कुल हिस्टेरिक्स में, पैनिक मोड में वहां से भागते हैं. मिसेस हॉल स्टेयर्स से गिर भी जाती है. सो दैट वाज देयर एक्सपीरियंस. तो मिसेस हॉल को लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे भूत प्रेत है. So both Mrs. Hall and husband were surprised to find the scientist door open because normally it was locked. उन्हें बहुत शॉक लगता है कि इसका डोर ओपन कैसे है, तो बंद रखता है. So they peeped in but found nobody there. The clothes and bandages that he always wore were lying in the room. तो जब अंदर देखते कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े हैं उसके. Suddenly Mrs. Hall heard a sniff close to her ear and the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. फिर उन्हें ऐसा लगता है किसी ने उनके आसपास ऐसे सूंघा उन्हें और एकदम से बेड पोस्ट पे टंगी हुई जो हैट है उनके मुंह की तरफ आती है. Then the bedroom chair sprang into the air and pushed them both out of the room and appeared to slam and lock the door after them. फिर एकदम से लकड़ी की चेयर उठती है और वो उन दोनों की तरफ अटैक करती है और उनको कमरे से बाहर निकाल के रूम बंद कर देती है. Mrs. Hall became hysterical, यानी she panicked and almost fell down the stairs. गिरते गिरते बची. She thought that her furniture was haunted. वहां पे भूत है उनके फर्नीचर में. So she decided to confront the scientist next time they met him. वो सोचते थे मैं इस साइंटिस्ट को पकड़ूंगी, कर क्या रहा है उस कमरे में. Alright guys, now moving on to the last question of the day. If somehow you discovered how to become invisible, how would you use that opportunity? कि कभी आपको ये पता चले कि आप भी इनविजिबल बन सकते हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या इस्तेमाल करोगे, कैसे यूज करोगे. 2015, 2012 के सैंपल पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो भाई आई थिंक most of you would be very naughty. You would irritate others, you would prank others. But अगर कुछ अच्छा काम करना हुआ तो पुलिस की हेल्प करोगे, चोरों को पकड़ोगे, ठीक है, जो सारे के सारे इविल लोग होते हैं ना उनको खत्म कर दोगे. समथिंग लाइक अ सुपर हीरो, नॉट लाइक ग्रिफिन जो दूसरों को तंग करता है. डोंट बिकम लाइक दैट, राइट? लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. So if I discovered how to become invisible, I would use this opportunity to punish all those people who cause trouble to others for their own selfish motives. जो लोगों को परेशान करते हैं अपने लिए उन सबको punish करोगे. I would catch them and hand them over to the police without letting them know that I was behind them. फिर उन सबको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दोगे और खुद सामने भी नहीं आओगे. I will also help law enforcing agencies, यानी वो agencies जो law का ध्यान रखती हैं like police, army, when they conduct raids on criminal hideouts, as I will be able to move in an open without fear of being seen. So detectives का काम करोगे जब लोग spy वगैरह करते हैं क्योंकि आपको तो कोई देख नहीं सकता, तो उसमें भी आप हेल्प करोगे. And this will help the people of the country to become more law abiding. तो इससे क्या होगा, लोग डरेंगे, लॉ अबाइडिंग यानी लॉ को फॉलो करने लगेंगे. All right, so that's it. These were all the important questions. कितनी जल्दी हो गई ना यार, बट सारे इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से करके जाना, ठीक है. सो बचा पार्टी, that's it. Now let's talk about MV SAT.
व्हाट इज MVSAT? MVSAT इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप इस एग्जाम को लिखते हो तो हर बच्चे को मिलेगा कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट, जिसे आप वेदांतु के कोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो। सो अगर आप 8th में, 9th में, 10th में हो, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट गिव दिस MVSAT। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑफलाइन, ऑनलाइन, दोनों तरीके से ये एग्जाम आप दे सकते हो। एंड अब तो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल गए हैं, लाइक इन दीज सिटीज, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली। सेकेंड और थर्ड तारीख अभी जा चुकी है, बट 9th और 10th को स्टिल अभी भी आप एग्जाम दे सकते हो। सो प्लीज रजिस्टर राइट नाउ। ऑल द क्वेश्चंस आर गोना बी MCQ, ऑफलाइन, ऑनलाइन, दोनों तरीके से दे सकते हो विद नो नेगेटिव मार्किंग। एंड अगर आप इस एग्जाम में टॉप करते हो तो आपको मिल सकता है मौका 5 days फुली पेड इसरो घूमने का। और अश्योर्ड स्कॉलरशिप सबको मिल रही है, नो मैटर व्हाट देयर मार्क्स आर। ये स्कॉलरशिप 100% तक भी जा सकती है। ड्रोन्स, मोबाइल फोन जैसे आप गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। 3 months का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वेदांतु डाउट ऐप का। ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। उसके अलावा आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऑफलाइन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो, और वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी। ओ माय गॉड, सो मच एंड एवरीथिंग फॉर फ्री। रजिस्टर राइट नाउ। और रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप पे ही लिंक मिल जाएगा MVSAT का। उस पर क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म लाइक दिस, जहां पे बस आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, एंड वॉइला, यू आर डन। एंड बच्चा, दीज आर सम ऑफ द सिटीज जहां पे ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है। तो आप चाहो तो आप ऑफलाइन भी जाके दे सकते हो। आप टेस्ट सेंटर्स को देख लो और एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा दीज आर सम ऑफ द अनदर सिटीज इन इंडिया जहां पे टेस्ट सेंटर्स हैं, ऑफलाइन दिया जा रहा है एग्जाम। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हो तो आपको बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, एंड यूल गेट टू नो कि कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है, क्या क्या कर रहा है। सो आई होप हर किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है। सो गाइज, दैट्स इट। और ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी मिस करा है तो प्लीज डू वॉच इट। कल ना एक्स्ट्रा 8:30 बजे हमारा 2021-2022 का पेपर का सोल्यूशन भी आ रहा है। आई रिकॉर्डेड इट जस्ट नाउ, उसे देख लेना। उसके अलावा बेटा आपके पास कल 12 बजे की लिखा हुआ है, 5 बजे मेरे ख्याल से, 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 10 years। और 6 बजे फिर प्री बोर्ड की एक मैराथन भी है, तो प्लीज वॉच दिस एज वेल। ठीक है। और ये जो हमारा वीवॉर है ना, ये कल की जगह हो रहा है आज ही। ठीक है, कल का तो मेरा वीवॉर है ही नहीं ना। नहीं, सैटरडे का तो मेरा वीवॉर है ही नहीं, सैटरडे का है ही नहीं, कैंसिल हो गया था। सो आज ही हमारा वीवॉर भी है 8 बजे। प्लीज उसको भी देख लेना, बहुत मजा आएगा। सुरभि मैम और मेरे बीच में होगी, देखना वो टक्कर। ऑलराइट गाइस, एंड दैट्स इट। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल फॉर ऑल दी PDFs, notes and BTS of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary. The link is again in the description box for that. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।